शेट्टी, राष्ट्रीय मानव पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट। हमारा राष्ट्रीय जो कार्यालय है नई दिल्ली में है, हनुमान रोड 11 हनुमान रोड पे। आज उड़ीसा क्षेत्र में हम आए, उड़ीसा क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। उड़ीसा क्षेत्र हमारा देश 75 साल हो चुका है, फिर भी हमारा उड़ीसा क्षेत्र जो है गरीबी में फिर 75 साल पीछे चले गए, क्योंकि जो भी पार्टी है वो पार्टी सारा जो वादा करते हैं, आजकल सारे लोग जेल में जाने के लिए तैयार है, सारे पार्टी। ऐसा स्थिति में हमारा देश को पूरा कोलैप कर दिए। हम चाहते हैं कि मानव जाति के लिए ये प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म बोल नहीं सकता, एक जीवन आधार है ये राष्ट्रीय मानव पार्टी। ये पार्टी के ग्राउंड वर्क से पूरा गांव-गांव गली-गली तक जाके साथ रहकर पूरा गांव को गांव, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार योजना नहीं है उनके पास, उनको कोई युक्त भी नहीं है। इसी के लिए हम ये राष्ट्रीय मानव पार्टी आज इधर लेके आए। इस पार्टी को पूरा उड़ीसा गांव-गांव तक जाना है। हमारा सिंबल है नागरिक। नागरिक का मतलब क्या है? एक महिला है, एक पुरुष, एक किन्नर है। ये तीन ही जाति है हमारा। ये जातिवाद में एससी, ओसी, बीसी, एसटी करके ये राजनीति वालों ने वोट के लिए सब लोग डिवाइड कर दिया है। हम चाहते हैं कि सब जाति एक ही जाति है, इक्वल है हम लोग सब। ये इक्वल ने क्यों नहीं रह सकते? ये वोट के लिए हम लोग अलग क्यों करना है? वजह कैसा क्या है? हम लोग वो जो एससी अलग है, ओसी अलग, बीसी अलग है, उसमें अलग अलग खून थोड़ी निकलता है। सब लोग खाते वही है, जीते वही है, पहनते वही है। क्यों हम लोग अलग अलग जीना चाहिए? एक होके क्यों नहीं जी सकते हम लोग? उस एक होके जीने से हमारा देश, हमारा भविष्य, हमारा बच्चों का लाइफ बढ़ जाता है। इसी के अंदर हम लोग झगड़ते, हमारा जीवन खत्म हो जाता है। एससी हूँ मैं, एसटी हूँ, बीसी हूँ बोल के क्यों? वजह क्या है? इससे हमारा देश डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय मानव पार्टी एक ऐसा विकल्प लेके आई है गांव-गांव गली तक। ये हमारा मेन मोटो ये है, ये पार्टी की योजना है। योजना क्या है? एक रोजगार देना है, हॉस्पिटल देना है, एजुकेशन देना है। ये सारे एम्पावरमेंट पूरा डेवलपमेंट करने के लिए राष्ट्रीय मानव पार्टी आज क्या है। आज हम लोग, हमारा एमपी और एमएलए का चुनाव चल रहा है अभी, उनको हम लोग कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करके जीतने वाले कैंडिडेट्स को और इस पार्टी को लेके जाने के लिए, आगे काम करने के लिए सिर्फ हम लोग ऐसा लोगों को टिकट दे रहे हैं कि ज़मीनी के अंदर लोगों का जाके काम एवरी डे उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। वहाँ पर कौन सा गाँव के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ने तक हॉस्पिटल्स नहीं है आज भी हमारे पास। सारे लोग बोलते हम वो इलेक्शन के टाइम पे हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। हम ये आता है कि हमारा जो सोच है, जैसा इलेक्शन खत्म होता है ऐसा हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। हम सरकार बनाओ ना बनाओ, सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकसेवा करने के लिए एक माध्यम है आपका। हाँ, लोकसभा करने के लिए, लोकसभा एंड विधानसभा दोनों भी हम कर रहे हैं। उसमें हम लोग खाली एक ही है, काम करना, हम लोगों को काम करके दिखाना है। एक मानव को, जाति को एक संकल्प लेके एक कृत करना है। हमारा मोटिव यही है राष्ट्रीय मानव पार्टी का। इसी के लिए आज हम इधर आए हैं। आज उड़ीसा जनता के लिए एक खुशहाली लेके आने वाले आगे हमें भरोसा करे, हमारा जो पार्टी को भरोसा करे। और इसके साथ हमारा चिन्ह है, एक महिला है, एक पुरुष, एक किन्नर, ये सिंबल को जाने और इसी को वोट डाले। ठीक है, हम यही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर उड़िया ना हिंदी? हिंदी। सर आपका परिचय दीजिए। हाँ, नहीं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है सर, हिंदी में। मैं राष्ट्रीय मानव पार्टी का मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। पहले तो बाबा जगन्नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ इस धरती से, अपनी पार्टी की तरफ से। सर क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना ये चाहता हूँ, अभी हम लोग कल हैदराबाद में थे, वहाँ हमने अपने 8-10 कैंडिडेट को एमपी चुनाव के लिए सिंबल दे के आया हूँ। और उड़ीसा से भी सिंबल देने हम लोग जा रहे हैं, विधानसभा लोकसभा का। लेकिन मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आखिर क्या कारण है कि ये पूरब ही हमेशा पिछड़ा रहा? ध्यान देने की बात है, पूरब ही क्यों पिछड़ा रहा? गुजरात क्यों समृद्ध हुआ? हरियाणा क्यों समृद्ध हुआ? पंजाब क्यों समृद्ध हुआ? ये असम से, बंगाल से, बिहार, उड़ीसा क्यों पिछड़ा हुआ है? मैं भी बिहार से हूँ, दर्द होता है, आपको भी देख के दर्द होता है। हमारे लड़के
10,000 12,000 के लिए जाके परेशान होते हैं उन्हीं प्रदेशों में जो आज अपने को समृद्ध कहते हैं। मैं उस असमानता को दूर करने हम आए हैं और ये इंडिया लेवल की बात नहीं है। मैं एक गंभीरता से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे देखें हम क्या कहते हैं, जो पश्चिमी देश में समृद्ध है, पश्चिमी देश मतलब क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, और जो पूर्वी देश हैं वो गरीब हैं। क्यों? ये एक सवाल है, यक्ष प्रश्न है। वो समृद्ध इसलिए हैं क्योंकि उनमें एक ईमानदारी थी, उनमें एक विजन था, एक मिशन था। हमारे पास न विजन था, न मिशन था, न ईमानदारी थी। हमने बेईमानी की, अपने लोगों से की, अपने विचारों से की, बोला कुछ किया कुछ। हमारी पार्टी चुनाव लड़ने आई है विचारों पे, एक रोज़गार का बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो पूर्वी प्रदेशों से एक भी बच्चा, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कल को किसी भी पश्चिमी भारत में 10,000 की नौकरी करने नहीं जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद हम इस प्लान को लॉन्च करने जा रहे हैं। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, आशा करते हैं आप लोग सहयोग करेंगे। और हम यहाँ टिकट दे के जा रहे हैं, और टिकट किसी अमीर या पूंजीपति को देने नहीं जा रहे हैं। टिकट हम उसको देने जा रहे हैं जो ज़मीन पे जुड़ के कार्य कर रहा है। इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें यही पूछ रहे हैं। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि उड़ीसा में बीजेडी का दबदबा है, नवीन सरकार का दबदबा है, तो आप ऐसे क्या करेंगे उड़ीसा में जो आपको लोग नहीं, देखिए, दबदबा हमेशा किसी का रहा है। कल तक कांग्रेस का दबदबा था, 60 साल शासन में रही। आज कांग्रेस कहाँ है? बीजेडी का दबदबा मान के चलिए आज तक है, कल नहीं रहेगी। हम क्यों माने दबदबा है? ये दबदबा ख़त्म करने वाले आप लोग हैं ना, यहाँ की जनता है। दबदबा इसलिए है कि कोई था नहीं। जब कोई है ही नहीं तो दबदबा तो रहेगा। 60 साल तक कांग्रेस ने क्यों शासन किया? क्योंकि विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था, एक अपोजिशन खड़ा हुआ, ख़त्म हुआ। नहीं, पहले बात ये कि लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करें? देखिए, अगर मैंने कुछ बातें बताई और आज की जनता जो है बहुत समझदार है। मैंने एक चीज़ क्या कहा कि मैं किसको टिकट दे रहा हूँ, मैं कोई कास्ट रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा मेरे अध्यक्ष जी ने कहा। मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ, गरीबी दूर करने की बात कर रहा हूँ, और वो भी पूर्वी भारत के, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे आशा है लोग समझेंगे, वोट देंगे। थैंक यू। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम उड़ीसा की पावन धरती पे भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरा नाम रमेश झनकार है और मैं राष्ट्रीय मानव पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और उड़ीसा का प्रभारी माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बनाया है, तो मैं आप लोगों के बीच हूँ। राष्ट्रीय मानव पार्टी पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मानव पार्टी की विचारधारा को समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय मानव पार्टी की यहाँ ज़रूरत क्यों है। यहाँ 70 सालों से शासन चल रहा है, 25 साल से कोई गवर्नमेंट चला रहा है, उससे पहले भी कोई चला रहा था, लेकिन राष्ट्रीय मानव पार्टी विचारधारा है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको फैलाने की आप लोगों के माध्यम से ज़रूरत है। विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा ये है, हम समानता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम स्त्री पुरुष किन्नर ये हमारे 3 लोग चुनाव चिन्ह में है, जिसको इलेक्शन कमीशन नागरिक का चुनाव चिन्ह बोलता है। हमारे चुनाव चिन्ह के माध्यम से फाइनल होता है कि हम केवल सभी लोगों को समानता में गिनेंगे। हम जातिवाद की कोई लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम जातिवाद को ख़त्म करने आए हैं। हम मंदिर मस्जिद धर्म की कोई लड़ाई नहीं लड़ने आए हैं, हम उसको ख़त्म करने आए हैं। हम केवल मानवता को बढ़ावा देने आए हैं, भाईचारा बढ़ाने आए हैं, हर आदमी को रोज़गार देने आए हैं, हर महिला को सुरक्षा देने आए हैं, हर बच्चे को एजुकेशन देने आए हैं, हर गांव के अंदर अस्पताल बनाने के लिए आए हैं। जो आपके यहाँ पे मैंने अभी सर्वे किया है, देखा है कि जो रोड टूटे पड़े हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, बच्चों के स्कूल ढंग के नहीं हैं, वो सारे हम ठीक करने के लिए यहाँ पे आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने 40 से ज़्यादा योजनाएं ऐसी बनाई हुई हैं जो उड़ीसा में हमारी सरकार आते ही इम्प्लीमेंट करेंगे, और सरकार नहीं भी आई, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम उड़ीसा में आज केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, उड़ीसा में विकास लेके आए हैं और विकास करके रहेंगे हम। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि चुनाव लड़ना एक अलग विषय है, चुनाव हर 5 साल में, हर 2 साल में आता रहेगा, लेकिन विकास मुद्दा जिस पे हिंदुस्तान की सारी पार्टियां बात करती हैं, लेकिन विकास करता कोई नहीं है।
हमारे नीयत में विकास है। विकास चाहते तो पहले वाली पार्टी भी कर सकती थी, क्योंकि उनकी नीयत नहीं है विकास वाली। वो नीयत नहीं है, उनकी सोच नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास रीज़न नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है, केवल उड़ीसा की जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। चंद पैसों में टिकट खरीद लेते हैं, टिकट खरीदने वाले फिर वोट खरीदने का सिलसिला चालू करते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत ही तरीके से लोगों का एक एक करके इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, उनके काम करने का जज्बा देख रहे हैं कि वो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, उड़ीसा के लिए क्या करना चाहते हैं। विधायक हैं तो अपनी विधानसभा से कितना वाकिफ है कि वो उन लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनसे भी हम पूरी चर्चा कर रहे हैं कि वो लोकसभा पे किस तरह से काम करेंगे, उड़ीसा की जनता में किस तरह से जाएंगे, उनका भला कैसे कर पाएंगे। कुछ